में आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अब पूजा सिंघल की जमानत पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी ने 12 जुलाई को रिजवाइंडर कर अपना जवाब दाखिल किया था। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रिमांड पर लेकर 14 दिनों तक उनसे पूछताछ की। 25 मई को कोर्ट में पेशी के बाद पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था और तभी से वो जेल में बंद है। ईडी ने 60 दिन में पूजा सिंघल सहित 7 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को जमानत के लिए अब और इंतजार करना होगा। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पूजा सिंघल की मुश्किलें जो एक बार फिर से बढ़ गई है, जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। जी, पूर्व आईएएस पूजा सिंघल को जमानत अर्जी जो है 27 जून को उनके अधिवक्ता के माध्यम से ईडी की अदालत में डाला गया था, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि पूजा सिंघल की तरफ से उनके अधिवक्ता ने आज जो ईडी ने चार्ज शीट दाखिल की है कोर्ट में, उसकी सर्टिफाई कॉपी की मांग की है। यही वजह है कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई जो 26 जुलाई है उस दिन रखा गया है। 26 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी और यदि जमानत याचिका की बात करें तो 27 जून को अधिवक्ता के माध्यम से पूजा सिंघल ने अपनी जमानत याचिका ईडी की अदालत में दाखिल की थी। हालांकि यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो लगभग 2 महीना गुजर चुके हैं और 2 महीना के अंतराल में शुरुआती दौर पे जब इनसे पूछताछ हो रही थी, तब इनकी जब गिरफ्तारी हुई थी, तब से अब तक की यदि बात करें तो लगभग 60 दिन से ऊपर हो चला है इनकी गिरफ्तारी का। और यदि बात करें पूजा सिंघल की तो जून के लास्ट महीने में इनकी ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि अब इनकी ओर से जो सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई है उसके लेके कोर्ट ने अब अगली सुनवाई इस मामले पर 26 जुलाई कर दी है। तो देखना होगा कि कम से कम अब 26 जुलाई तक पूजा सिंघल को इंतजार करना पड़ेगा और कोर्ट का क्या फैसला होता है इनकी याचिका पर, वह कोर्ट पर निर्भर करता है। तो अगली सुनवाई इस मामले पर 26 जुलाई को होगी। हालांकि यदि पूरे प्रकरण को देखा जाए तो पूजा सिंघल से पहले उनके जो सीए थे सुमन सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके घर से लगभग 19 करोड़ रुपए की पैसे की बरामदगी की गई थी, जिसके बाद पूजा सिंघल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और मई में लगभग इनकी जो पूछताछ के दरमियान ही गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद 3 बार इनको रिमांड पे ईडी ने लिया था और तीनों बार पूछताछ की गई थी और लगभग 14 दिन के रिमांड पर पूजा सिंघल को रखा गया था। और पूछताछ के दरमियान कई साक्ष्य सामने आए थे और कई जो दस्तावेज वे मिले थे जो ईडी अब भी खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई यदि बात करें तो कई मामलों में ईडी की कार्रवाई अब भी चल रही है और इसका जो दायरा है वह बड़ा है। हालांकि पूजा सिंघल को अब जमानत के लिए 26 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला 26 जुलाई को आता है, क्योंकि इसके पहले भी यदि बात करें तो जो सुमन सिंह है उनकी ओर से भी जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिससे अब तक उस पर जो फैसला है वह नहीं हुआ है। और दूसरी ओर अब पूजा सिंघल की जमानत याचिका की बात करें तो अब जो 26 जुलाई को देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है। जी बिल्कुल, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने की वजह से ही जो जमानत की अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है और फिलहाल जो पूर्व आईएएस पूजा सिंघल है वो जेल में बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संदीप। तो पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई है और अब अगली सुनवाई जो है वो 26 जुलाई को होगी और फिलहाल उन्हें राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।